अब अभिषेक बनर्जी पर हमले पर सियासत गर्मा गई इसी के बाद में, क्योंकि विपक्ष अब ममता बनर्जी के साथ में अभिषेक बनर्जी के साथ में खड़ा नजर आ रहा है। वही विपक्ष जो एक तरीके से अलग थलग नजर आ रहा था। राहुल गांधी ने बताया है कि बदले की राजनीति है ये, और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पे बाकायदा एक पोस्ट किया है, राजनीतिक मतभेद हिंसा का कारण नहीं बन सकते हैं। बात उनकी तरफ से कही गई, पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। केंद्र और बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित ना रहे। अब अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी दल टीएमसी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और सभी ने इस घटना की कड़ी निंदा कर दी है। खुद ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें फोन किया अभिषेक बनर्जी पर हमले पर। सियासत इसके बाद में गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल गांधी ने मुझे फोन किया, उनसे पूछा गया, यानी कि ममता बनर्जी से राहुल गांधी ने फोन करके ये पूछा कि कुछ भी मदद चाहिए हो तो बताइएगा। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन पर यह भी कहा कि अगर बंगाल में सही इलाज नहीं हो पा रहा है तो अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए हैदराबाद में शिफ्ट करवा सकता हूं। ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कि एक कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all, Venugopal ji, all। और इसी खबर के ऊपर पश्चिम बंगाल से ही हमारी सहयोगी पूजा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गई है। पूजा, फिलहाल कार्रवाई स्वरूप क्या कुछ किया गया है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा अब सियासी गलियारों में लगातार चर्चा का विषय बन गया है। बिल्कुल आपको बताते हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी कल जब सोनारपुर पहुंचते हैं, संजू कर्मकर जिस तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या हुई थी पोस्ट पोल वायलेंस में, उनके परिवार से जब मिलने पहुंचे थे तब एकाएक जो है उन पर हमला होता है। अंडे फेंके गए, ईटा पत्थर फेंका गया, उनसे धक्का मुक्की की गई, उनकी शर्ट फाड़ दी गई और उसके बाद ही जो है घंटों तक वहां पर बेहद तनाव रहा। और स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार कहते रहे कि पिछले 15 साल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने उन पर जुल्म किया है, जिस तरीके से उन पर हमले होते थे, ये उसी का नतीजा है। और इसीलिए जब अभिषेक बनर्जी उस इलाके में पहुंचे तो एकदम से उनका गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इस बीच जो है पुलिस की ओर से ये कहा गया है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उस फुटेज को खंगालने के बाद लोगों की जो है पहले शनाख्ती की गई और उसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस और भी बता रही है कि कुछ और लोगों की भी जो है आइडेंटिफिकेशन अभी चल रही है, उनकी शनाख्ती चल रही है, कुछ और गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन आपको अगर हम बताएं, जैसे ही अभिषेक बनर्जी वहां पहुंचे थे सोनारपुर में संजू कर्मकर के घर, और जिस तरीके से वहां पर हमला होता है, आपको बताते हैं इसी बीजेपी सरकार ने जो है वहां पर पुलिस का जो है ऑफिशियल्स को वहां भेजा था, जिनमें कई सीनियर ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। मुझे सवाल ऑफिशियल्स थे, क्योंकि ये तो प्रायर इन्फॉर्मेशन थी कि अभिषेक बनर्जी मिलने के लिए जाने वाले हैं हिंसा में प्रभावित लोगों के परिजनों के साथ में, उसके बावजूद में इस तरीके की घटना होती है, निंदनीय तो है। लेकिन इस बीच पूजा आप हमारे साथ में बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी पर हमले की निंदा करी है, तो वहीं अब बंगाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर तंज भी कस दिया। अधीर रंजन ने तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अधीर रंजन चौधरी का यह कहना है कि टीएमसी पर और बीजेपी का चरित्र एक जैसा है, टीएमसी और बीजेपी का चरित्र एक जैसा है। उन्होंने कहा बंगाल में टीएमसी ने जो तहजीब बनाई अब खुद उसका शिकार वो हो रही है।